वचन हर एक सोने से ज्यादा, हीरे से ज्यादा, कुंदन से ज्यादा, हर एक उस महंगी वस्तु से ज्यादा मेरे लिए वचन कीमती है। तेरा ये वचन मेरे जीवन को बदलने की ताकत है, मेरी मुर्दा परिस्थितियों को जिला उठाने की ताकत है। आज मैं विश्वास करता हूँ, आज मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आज मुझे भी जिला उठाए, आज मेरे अंदर एक नई रौनक को ले जाए, एक नए विश्वास को पैदा करे। तेरा वचन जिसे आज मैं सुनने जा रही हूँ ये मुझे तौबा करा जाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने शरीर को तेरे हाथों में सौंप। आमीन आमीन। सब जन बाइबल खोलो, नया नियम लूका की पुस्तक उसका 19 का 41 से पढ़ेंगे। उसका 19 निकालेंगे सब लोग, 19 का 41 से सब लोग। नया नियम बाइबल में 19 का 41 से मैं पढ़ूंगी। निकाल लिया सबने? जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आमीन आमीन। एक बार सब जन इस लाइन को एक साथ पढ़ेंगे 41 से। जब वह निकट आया नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन जोर से सब जन पढ़ेंगे, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, तेरे बैर मोर्चा बांधकर तुझे घेरेंगे और चारों ओर से दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ पे पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आमीन 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 आमीन। पड़ोसी को बोलो, लो पड़ोसी, पड़ोसी आज का वचन ध्यान से सुन, आज का वचन ध्यान से सुन, ये तेरी पूरी जिंदगी को आज बदल के रख दे। आमीन। ध्यान से सुन, क्या लिखा? जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझे दबाएंगे, तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आमीन आमीन आमीन। लिखा, यीशु मसीह जब यरूशलेम के जब उस नगर के निकट आया तो क्या लिखा? वो रोया। आज यीशु मसीह हमारे पास जब आता है, अपनी कलीसिया के पास जब आता है, अपने पासवानों के पास जब आता है, अपने चुने हुए लोगों के पास आता है, अपने विश्वासी बच्चों के पास आता है, वो रोता है। अब आप कहोगे कि उसमें तो नगर लिखा है, नगर का मतलब हमारे ऊपर कैसे रोता है? एक वचन निकालो सब, पहला कुरिन्थियन उसका 3 का 16 निकालो, कोई भी एक जना निकालो फटाफट से। पहला कुरिन्थियन उसका 3 का 16 से कोई निकालो, जल्दी जल्दी। क्या तुम नहीं जानते कि पढ़ो, जोर से पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है, और वो कौन है? वे तुम हो। बाइबल में लिखा, जब वे निकट आया तो नगर को देखकर उस पे रोया। अब वो नगर में देखने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? नगर को देखकर उस पर रोया। अब नगर में जाके क्या वो दीवारों को देख के रोया, ईंटों को देख के रोया? नगर में कौन थे? नगर में लोग रहते हैं।
आपका नगर, आपके नगर में क्या दीवारें, ईंटें, बिल्डिंग है बस, या आपके नगर में लोग रहते हैं? उसने क्या बोला कि मैं नगर के निकट आया और मैं रोया। यानी कि यीशु मसीह ने बोला कि जब मैं आज अपने लोगों के निकट आता हूँ तो मैं रोता हूँ, मैं दुखी होता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरे लोग वैसे नहीं चल रहे जैसा मैंने उसे बुलाया। उसकी आखिरी की लाइन में क्या लिखा? क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। आमीन। कि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी, यानी कि जब परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आप पे दया की कि अब आप पापों से तौबा कर चुके हो, परमेश्वर ने आपको बीमारियों से आजाद किया। ये परमेश्वर का एक नेचर है कि वो जिसको बुलाता है वो उसके ऊपर दया करता है, चाहे आप उसको बदले में कुछ दो या ना दो, ये उसका नेचर है कि वो आप पे दया करता है। और क्या लिखा कि तूने उस अवसर को ना पहचाना। और क्या लिखा कि अब तेरे लोग, तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेरेंगे, चारों ओर से तुझे दबाएंगे, तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आमीन, 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 आमीन। कि आज यीशु मसीह जब हमारे पास आ रहे हैं तो वो रो रहे हैं। क्या आपको मालूम है ये चीज? कितनी बार हमने ये वचन बाइबल में पढ़ा होगा कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आया, जब यीशु मसीह नगर के निकट आया तो वो रोया। यानी कि जब यीशु मसीह आज हमारे निकट आता है, आज एक लड़की को उसने चुना अपने काम करने के लिए, आज एक पास्टर को उसने चुना अपना काम करने के लिए। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पास्टरों को चुनता है, वो आपको एक हाउस वाइफ के रूप में चुनता है कि आप एक बुद्धिमान स्त्री बन के अपना घर चलाओ, आपको एक बिजनेसमैन के रूप में चुनता है कि आप अपने पैसों के जरिए उस खुदावंत की महिमा करो। लेकिन परमेश्वर ने क्या लिखा? आज मैं जब तुम्हारे निकट आ रहा हूं तो मैं रो रहा हूं। उसका 45 में लिखा, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन मुझे उस गहराई में लेके जाएगा जिस गहराई को मैंने आज तक नहीं पहचाना। आमीन। क्या लिखा कि तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, पर तुमने क्या बना दिया? डाकुओं की खो बना दिया इसको। अब मेरा घर प्रार्थना का घर क्या होगा? परमेश्वर ने भी क्या पढ़ा हमने पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में कि कौन है उसका मंदिर? कौन है उसका मंदिर? अपने पड़ोसी को बोलो, तू उसका मंदिर है। अगर तू उसको नष्ट करेगा तो वो तुझे नष्ट करेगा। आज हम किस तरह परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं? व्यभिचार करके, गालियां देके, नशा करके, परमेश्वर के साथ गेम खेल के। आज चर्च आ गए, ब्लेसिंग के लिए भाग गए, अगले दिन कोई अता पता नहीं परमेश्वर का। परमेश्वर ने आपको चुना, किस लिए चुना? अपनी सेवा कराने के लिए। आप कर क्या रहे हो? लिखा कि मैं यरूशलेम के निकट आया और मैं रोया, मैं दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना किस काम के लिए, हम कर क्या रहे हैं? हमें उसने बुलाया किस काम के लिए, हम कर क्या रहे हैं? उसने हमें किस लिए चुना कि आज मैंने तुझे चुना, तू मेरा काम करेगी। मत्ती की पुस्तक 28 में लिखा कि उसने हर एक मनुष्य को चुना कि जाओ जगत में प्रचार करो, जाओ जगत में प्रचार करो, क्योंकि वो समय निकट है, वो समय निकट है, क्योंकि यीशु मसीह का आने का आगमन निकट आ पहुंचा है। आमीन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी धुन में खो के बैठे हैं। चर्च आ गए, कभी नहीं आए, छोड़ो, अगले संडे क्या करना, सुन तो आए, ब्लेसिंग मिल गई, अब क्या करना, जाके मिल तो गई ब्लेसिंग। उसने लिखा मैं तेरे निकट आया और मुझे वो तेरे अंदर फल नहीं दिखे और मैं रोया। आज सबको ये पड़ी है कि मुझे ब्लेसिंग मिल जाए, आज सबको ये पड़ी है कि मुझे बेबी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा बिजनेस ब्लेस हो जाए, मेरी जॉब अच्छी हो जाए, मेरे साथ ये हो जाए। क्या आपने कभी सोचा कि आपसे यीशु मसीह खुश ही नहीं है? मायने ये नहीं करता आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, मायने ये करता है कि यीशु मसीह आपके साथ चलता है। आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, आप बोलते हो मैं 10 घंटे प्रे करता हूँ, मैं इतने दिन फास्टिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं तो एक मसीही लड़की हूँ, मैं एक मसीही लड़का हूँ। पर आपको मालूम है क्या परमेश्वर आपके साथ है? क्या आप कभी उससे पूछते हो? क्या कभी आप जानने की कोशिश करते हो कि यीशु मसीह मेरे साथ है या नहीं?
उसने लिखा, मैं यरूशलेम के निकट आया, मैं अपने नगर यानी मैं अपने लोगों के निकट आज आता हूं तो मैं रोता हूं, क्योंकि मुझे उनके अंदर वो फल नहीं दिखते जो मुझे देखने चाहिए। उसने आज हमें किस लिए चुना? अपनी सेवा करने के लिए। करते हैं उसकी सेवा हम अपने बिजनेस में खो गए, हम अपने विचार में खो गए, हम अपनी शादी में खो गए, हम अपने बच्चों में खो गए, हम अपने परिवार में इतना मग्न हो गए हैं कि उसने जिस काम के लिए हमें चुना था हम उसको भूल गए। हालेलुया। कि उसने हमें जिस काम के लिए चुना हम आज उसको भूल गए। इसलिए परमेश्वर ने लिखा, आज मैं तेरे निकट आता हूं तो मैं रोता हूं, क्योंकि मुझे तेरे अंदर वो फल नहीं दिखते। हम लोग सोचते हैं हमने प्रेयर कर ली, हम एक संडे चर्च चले गए, बात खत्म हो गई। पर मत्ती 28 में क्या लिखा? मैंने तुझे चुना कि तू जा और प्रचार कर और लोगों को मेरे विषय में गवाही दे कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं और अंत के दिनों में मैं पृथ्वी पे खड़ा होने वाला हूं। क्या करते हो इस तरीके का प्रचार? बाइबल में परमेश्वर ने कितनी गहरी बात आज आपको बोली कि मैं तेरे निकट आता हूं और मैं रोता हूं, मैं दुखी होता हूं तुझे देख के कि तू वैसा नहीं चल रहा। प्रकाशित वाक्य के 3:15 में लिखा, ना तू ठंडा है, ना तू गर्म है, ना तू गुनगुना, मैं तुझे उगलने पर। उगलने का मतलब क्या? क्या उगलने का मतलब? यानी उल्टी करने पर। उल्टी किस चीज को करते हैं? जो चीजें हमें हजम नहीं होती। यानी परमेश्वर क्या करे? ना तू गर्म है, यानी कि ना तू प्रेयर करके ठीक चल रहा है, ना तू ठंडा है कि तू ढंग से पाप ही कर ले, तू गुनगुना, तू कुछ भी नहीं है, इसलिए अब मैं तुझे उल्टी कर ले, मैं अपने पेट से बाहर फेंकने पर, क्योंकि तू किसी काम का मनुष्य नहीं। क्योंकि जब मैं तेरे पास आया मुझे दुख हुआ कि तेरे अंदर मैंने उन फलों को नहीं पाया। आज एक विश्वासी से परमेश्वर खुश नहीं है, आज एक लड़की से परमेश्वर खुश नहीं, आज एक बच्चे से परमेश्वर खुश नहीं। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुना किस लिए, वो कर क्या रहे हैं। आप अपने आप से पूछो, आपको परमेश्वर ने कितने साल पहले चुना, किस काम के लिए चुना, आप कर क्या रहे हैं। आप उसकी प्रार्थना में वफादार नहीं हो, आप उसकी चर्च में वफादार नहीं हो। उसके 45 में लिखा कि तब वह मंदिर में जाकर, मंदिर कौन है? हम, यानी परमेश्वर हमारे पास आकर आज क्या कहता है कि बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने डाकू की खो बना दिया। यानी आज यीशु मसीह हमारे पास आता है और क्या बोलता है? अपने दास के द्वारा, अपनी दासी के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा क्या बोलता है? बाहर निकाल दे इस व्यभिचार को। बोलता है कि नहीं बोलता? छोड़ दे इस गंदे पाप को, छोड़ दे नशे को, छोड़ दे गालियों को। आज क्या लिखा? अब दोबारा से पढ़ो इस गहरे वचन को। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। यानी परमेश्वर आज हमारी जिंदगी से उस चीज को बाहर निकालना चाहता है और क्या कहता है? मेरा घर प्रार्थना का घर है। यानी जो तेरा शरीर है वो मेरा है, इसको प्रार्थना से सजाओ, इसको वचनों से सजाओ, इसको उपवास से सजाओ। आपने सजाए किससे? क्या लिखा? तुमने अपने शरीर को बेच दिया। हालेलुया। क्या लिखा? तुमने अपने शरीरों को बेच दिया। किसको बेच दिया? बिजनेस के हाथ बेच दिया, व्यभिचार के हाथ बेच दिया, गालियों के हाथ बेच दिया, नशे के हाथ बेच दिया, झूठ बोलने के हाथ बेच दिया, गुस्सा करने के हाथ बेच दिया, दशमांश की चोरी करने के हाथ बेच दिया। आपने उसकी समय की चोरी करके अपने शरीर को बेच दिया। क्या लिखा? मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तूने क्या बनाया? डाकू की खो बना दिया इसको। कि तूने मेरी आजादी जो मैंने तुझे दी, मैंने जो तुझे स्वतंत्र किया कि अब तू किसी बंधन में नहीं है, तो तू हवा में उड़ने लग गया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको कि आज हम विश्वासी कैसे हो गए? उसने हमें क्या लिखा? तू सदा के लिए आशीषित है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी, मैं तुझे माफ करूंगा। तो आज विश्वासी क्या सोचता है? बेच दे अपने शरीर को, बेच दे व्यभिचार के हाथ, बेच दे नशे के हाथ, बेच दे गालियों के हाथ। चले गए चर्च, क्या होगा? चले गए, बेच दिया आज हमने परमेश्वर का शरीर किसी और के हाथ में। क्यों? क्योंकि हमने उसकी आजादी को अपनी बुराई का आड़ बना लिया। हमारे मन में क्या आता है? चले गए चर्च तो क्या होगा? माफी मांग लेंगे। पाप कर लिया तो क्या हो गया? माफी मांग लेंगे। लेकिन यीशु मसीह जब हमारे को देखने आता तो वो रोता है। जब उसको हमारे अंदर वो फल नजर नहीं आते वो रोता है। उसने लिखा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तुमने डाकू की खो बनाया है इसको। आज एक विश्वासी से परमेश्वर खुश नहीं है। आज एक विश्वासी से, एक पासवान से जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता, उससे परमेश्वर खुश नहीं है। वो क्या लिखता? मैं यरूशलेम के निकट आया और मैं रोया, मैं बहुत रोया, मुझे दुख हुआ। मैंने तुझे किस लिए बुलाया था? तू कर क्या रहा है?
आप खुद वफादार नहीं हो परमेश्वर के साथ, आप क्या अपने मोहल्ले को बचाओगे? आज एक विश्वासी की जिंदगी से पवित्र आत्मा के फल नजर नहीं आते। बाइबल में किस किसने वो वचन पढ़ा है कि जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है, जब उसको सजा सजाए दोबारा देखती है, साथ उसके अंदर एंटर करती है। किस किसने ये वचन पढ़ा है कि जब एक जाती है और जब वो वापस आके देखती है, ये तो ऐसा ही बैठा है, इसकी जिंदगी में तो कोई प्रेयर ही नहीं है। विश्वासी की जिंदगी में जब प्रेयर खत्म होती है, दुष्ट आत्मा एक एंटर करती है और जब वो जाती है उसको छोड़ के, वो क्या देखती है, ये तो अभी भी प्रेयर नहीं करता, ये तो अभी भी बाइबल नहीं पढ़ते, तो अभी भी विश्वासी होके पाप करता है, विश्वासी होके गालियां देता है, इसने तो अपना शरीर शैतान के मेरे हाथ में बेचा हुआ। शैतान क्या बोलता है, इनने मेरा शरीर यीशु के हाथ में मेरे हाथ में बेचा हुआ है। वो क्या करती है, 7 और आत्माओं को इकट्ठा करके क्या करती है, उसके अंदर घुस जाती है। जाते लिखा कि नहीं लिखा कि 7 दुष्ट आत्माओं को लेके आती है, उसके अंदर घुस जाती है। वो क्या करके आती है, यूनिटी करके आती है। बोलो पड़ोसी, दुष्ट आत्मा यूनिटी करके आती है और तेरे अंदर यूनिटी के साथ एंटर करती है। हालेलुया। कि दुष्ट आत्माओं के अंदर आज यूनिटी है, लेकिन विश्वासियों के अंदर यूनिटी नहीं है। आज दुष्ट आत्मा हमसे ज्यादा अच्छी हो गई, शैतान हमसे ज्यादा अच्छा हो गया, वो यूनिटी करके काम कर रहा है, विश्वासी यूनिटी करके काम नहीं करता आज। हाँ कि नहीं? आज विश्वासी यूनिटी के साथ काम नहीं करता। आज पास्टरों को देखो, वो यूनिटी के साथ काम करना पसंद नहीं करते। उनसे अच्छी दुष्ट आत्मा जो कम से कम यूनिटी के साथ तो चलती है। आज क्यों नहीं बचा देश? क्यों? क्योंकि यूनिटी के साथ इस देश में काम होता नहीं है। आज एक पास्टर दूसरे पास्टर को खींचने में लगा पड़ा। आज एक पास्टर ये देख रहा है, इसकी चर्च में इतनी कलीसिया, मेरी चर्च में इतनी, मैं खींच के ले आऊंगा, मैं पैसा लेके ले आऊंगा। ऐसे कैसे 50 हो गए, मेरी चर्च में 60 होने चाहिए थे। वो उसको उसके खिलाफ भड़काना शुरू करता है, वो चुगली करना शुरू करता है, वो डाकुओं की खो बनाना शुरू करता है। आपसे अच्छी दुष्ट आत्मा कम से कम यूनिटी में तो चलती है वो। आज विश्वासी यूनिटी में नहीं है, आज मसीह लोग यूनिटी में नहीं है। आज एक भाई दूसरी बहन से चिढ़ता है, एक बहन दूसरी बहन से चिढ़ती है, उसी की चुगली करते हैं। आज की कलीसिया बीमार कलीसिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डाकुओं की खो उसको बना दिया। आज की कलीसिया को देख के परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि आज की कलीसिया में चल क्या रहा है, तू मुझसे ऊंची कैसे चली गई, तेरा घर मेरे से पहले कैसे बच गया, तेरी शादी मुझसे अच्छी कैसे हो गई, तेरी प्रेयर लाइफ मेरे से इतनी अच्छी कैसे हो गई। आज चुगलियां कलीसिया में चलती हैं। आज कलीसिया के लिए आप वफादार नहीं हो, आज अब आप अपने पासवान के लिए वफादार नहीं हो। आपसे अच्छी दुष्ट आत्माएं कम से कम यूनिटी के साथ तो चलती हैं, लेकिन आज पास्टर में यूनिटी नहीं है, तो उससे अच्छी दुष्ट आत्मा काम करती है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? yes. कि यूनिटी का काम अगर देखो तो दुष्ट आत्मा आपसे ज्यादा अच्छी कर रही है। वो एक गई 7 को ले गई, लेकिन आप बच गए, आप अपने घर वालों को नहीं लेके आए। आपसे अच्छी यूनिटी किसके पास है? शैतानों के पास है, दुष्ट आत्माओं के पास है, कि वो आपसे अच्छा काम कर रहे हैं। परमेश्वर इसलिए आज आपको देख के रो रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं? कि क्यों आज परमेश्वर आप लोगों को, विश्वासियों को देख के, कि क्या परमेश्वर में इतनी शक्ति नहीं कि वो देश बचा सके? क्योंकि यूनिटी नहीं है। आज जो एकता खत्म हो गई है, वो यूनिटी खत्म हो गई है। सब जन अपने आप को बड़ा बनाने में लगे, कोई छोटा बन के उसकी सुनना नहीं चाहता। सब एक पास्टर इसकी बुराई, इसकी बुराई, इसकी बुराई। लेकिन अगर यही सारे पास्टर यूनिटी में आके काम करने लगते तो कैसे उनका नगर नहीं बचेगा? लेकिन पास्टर यूनिटी किसने बनाते हैं? इसकी चर्च को गिराया कैसे जाए, इसकी कलीसिया के लोग लाए कैसे जाए, हाँ, कि इसकी कलीसिया के लोग लाए कैसे जाए। यहाँ पे आज ये मीटिंग होती है, ये मीटिंग होती है कि हमारी उस तक पहुंच कैसे हो जाए, हमारी इससे पहुंच कैसे हो जाए। यूनिटी ये नहीं होती कि घुटने टेक के देश के सारे पास्टर एक जगह बैठ जाए और हमारा देश बच जाए। हालेलुया। लेकिन आज शैतान काम कर रहा है, इसलिए क्योंकि विश्वासियों में यूनिटी खत्म हो गई। लिखा, जब वह निकट आया तो नगर को देख के उस पे रोया, क्या ही भला होता कि हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जान लेता, कि जब परमेश्वर ने आपको चुना था आप तभी समझ जाते कि उसने आपको क्यों चुना। आज एक विश्वासी के साथ कुछ हो गया, वो उसी को लेके बैठ गए। आज उसके साथ कोई धोखा हो गया, गलत हो गया, उसको लेके ही बैठ गए। अब उन्हें जिंदगी इसी को सोच सोच के बितानी है। और यीशु मसीह आकर उसको देख के रो रहे, अरे मैंने तुझे चुना कि तू अपने घर को बचा, तू किन चक्करों में पड़ गई?
मैंने तेरे को बचाया कि तू नशा छोड़, तू किन चक्करों में पड़ गया है? मैंने तुझे किस लिए चुना अपनी तेरी से कि तू अपने घर वालों को बचाए, अपने मोहल्ले को बचाए, तू किन कामों में पड़ गया? हालेलुया। कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आज दिखना बंद हो गया है, विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा दिखना बंद हो गया। सामरी स्त्री जो व्यभिचारिणी थी, यीशु मसीह के पास जब जाती है, पानी भर रही होती है, यीशु मसीह के साथ कितनी सेकंड खड़ी हुई होगी वो? 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। किसने पढ़ी सामरी स्त्री की स्टोरी कि सामरी पानी भरने जाती है, यीशु मसीह वहां खड़े होते हैं और यीशु मसीह जब उसको बोलते हैं कि मैं ही वो उद्धार करता हूँ जिसकी तुम बाट जोड़ रहे हो, और वो जाती है, भाग के पूरे नगर को इकट्ठा करके ले आती है। क्या आपने कभी सोचा वो एक व्यभिचारी स्त्री की बात पूरे नगर ने कैसे सुन ली? कैसे सुन ली उस व्यभिचारी स्त्री की बात पूरे नगर ने? क्यों? क्योंकि वो सच्चा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा सुन के गई और वही पवित्र आत्मा उसके अंदर से होके बोला, और जब वो बोला तो पूरा नगर बचाया गया। आमीन। आज आपके बोलने से आपका घर क्यों नहीं बचता? आज आपके बोलने से आपका घर क्यों नहीं बचता? आपने सोचा वो तो 5 मिनट की मीटिंग के साथ यीशु मसीह के सामने खड़ी हुई कि यीशु मसीह से उन्हें 2-3 लाइनें सुनी और चली गई। आप हर संडे वचन सुनते, आप रोज बाइबल पढ़ते हो, आप रोज प्रार्थना करते हो, कभी आपने सोचा आपके अंदर से पवित्र आत्मा मेरे घर को क्यों नहीं दिखा आज तक? आपको कभी जलन नहीं हुई कि वो सामरी स्त्री जो व्यभिचारी थी, उसने 5 मिनट वचन सुना और कैसे अपना घर बचा लिया? मेरा घर 10 साल में क्यों नहीं बचता? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा नजर ही नहीं आता, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऑफिस वालों को आपके अंदर नजर ही नहीं आता। एक पास्टर की मैं गवाही बताऊंगी। पास्टर का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मेरे को बताया कि वो नशा करते थे, बहुत नशा करते थे वो अपने टाइम पे। जब नशा करते थे तो जब नशा करते थे तो नशे से अपना जो स्मेल आती है कि नशा उन्होंने कर लिया या उनकी आंखें चढ़ गई, कुछ भी होता है जो नशे के बाद, उसको छुपाने के लिए वो अमरूद के पत्ते खाते थे। ये उन्होंने अपनी गवाही बताई। पंजाब के वो पास्टर, उन्होंने अपनी गवाही बताई कि वो अमरूद के पत्ते खाते थे या चिंगम खाते थे। किस लिए? कि नशा ना पता लगे, नशा ना पता लगे। उन्होंने अमरूद के पत्ते खा लेने छुपाने के लिए, भाई किसी को पता ना लग जाए मेरे घर पे। क्योंकि जब वो घर आते थे फुल नशा करके आते थे और उनको ये लगता था कि घर में मेरे फादर को या मेरी मदर को या किसी को पता ना लग जाए मैंने नशा किया। तो क्या करते थे? अमरूद के पत्ते, जेली, च्युइंगम ये खा के आते थे। लेकिन फिर भी उनके घर वालों को पता लग जाता था कि ये नशा करके आए। आज आपको देखने के बाद क्या कोई बोलता है तेरे अंदर पवित्र आत्मा का नशा? एक नशे करने वाले व्यक्ति को देख के दुनिया बोलती तू तो नशा करके आया, तेरी आंखें लाल है, क्योंकि तेरे अंदर वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। आपको देखने के बाद कोई बोलता है तू मसीह है? हाँ, आपको देखने के बाद कोई बोलता है तेरे अंदर परमेश्वर के फल है। उन पास्टर ने क्या बोला? मैं नशा करता था, छुपाने की कोशिश करता था, पर तब भी लोगों को क्या होता था? जाहिर हो जाता था। सेम जब आप पवित्र आत्मा की हजूरी से भरते हो ना, चाहे आप छुपाने की, बैठने की चुपचाप कोशिश क्यों ना करो, वो निकल के आप में से बाहर आ ही जाता है। ये मसीही बनता है, ये मसीही है, इसकी गवाही देती है। लिखा पतरस की बोली उसका भेद खोलती थी कि यीशु मसीह के साथ रहता था। हालेलुया। कि पतरस की बोली उसका भेद खोल रही थी, ये यीशु मसीह का चेला है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहता है, इसकी बातें बता रही है। पतरस ने बताया नहीं था। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो पतरस को भी पकड़े। पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन वहां के लोगों ने क्या बोला? अरे तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है, तू क्यों झूठ बोल रहा है? क्या आपकी बोली बोलती है आप मसीह हो? हाँ कि नहीं? आपकी बोली बोलती है कि आप मसीह हो। आपके फल आपके घर वालों को मजबूर करते हैं कि तू मसीह है। वाकई तेरे अंदर पवित्र आत्मा का नशा है जो मैं देखता हूँ। इसलिए यीशु ने लिखा मैं तेरे निकट आया और मैं रोया। एक सामरी स्त्री तो व्यभिचार करके, आप तो व्यभिचार भी नहीं कर रहे, वो जिसके साथ रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। वो 7 अब तक कर चुकी। लिखा यीशु मसीह ने कि तू अभी जिसके साथ है ना वो भी तेरा पति नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी बातें कैसे पूरे नगर ने सुन ली? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर से होके बोल रहा था। आज आपका परिवार आपकी नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता? पवित्र आत्मा बोलता ही नहीं आपके अंदर से। उसके फल दिख, जब एक नशे वाले व्यक्ति को लोग पहचान लेते हैं, चलते उसकी चाल डाल से पहचानते क्यों नहीं पहचानते हो? पहचानते हो कि नहीं? हाँ या नहीं? पहचान ले तो ना भी नशा करके आया, पक्का नशा करके, तेरी आंखें लाल, तू चल भी अच्छे से नहीं, तू बात भी अच्छे से नहीं कर रहा। आपको देख के लोग क्यों नहीं टोकते? कभी आपने सोचा कि तू मसीह है?
पवित्र आत्मा तो उससे अधिक शक्तिशाली है। पवित्र आत्मा का नशा तो उससे अधिक सामर्थ्य, अधिक शक्तिशाली है। उसका नशा आप में आज तक क्यों नजर नहीं आया? क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को कभी अपने अंदर जगह दी नहीं। आपने अपने शरीर को तो बेच रखा पहले कि मैं चर्च के साथ वफादार नहीं हूँ, मैं दशवांशों में वफादार नहीं हूँ, मैं व्यभिचार में हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं तो अपनी जॉब पे ध्यान दूंगा, मैं बिजनेस में ध्यान दूंगा। इसलिए आपने अपनी जिंदगी डाकू की खो बना रखी। आमीन। समझ आ रहा है कि नहीं? बात समझ आ रहा है कि इसलिए अपनी जिंदगी आपने डाकुओं की खो बना रखी। खो। अपने पड़ोसी को बोलो, तूने अपनी जिंदगी को, पड़ोसी को देखो, पड़ोसी को बोलो, तूने अपनी जिंदगी को डाकुओं की खो बना दी है, खो बना दी है। हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर ने कि तूने अपना शरीर बेच दिया। आज मैं तुझे बचाने आया हूं कि बाहर आ जा उस जगह से। 45 वचन दोबारा पढ़ो सब जन, 19 का 45। तब मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। क्या लिखा? मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। यानी आज परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है और आपको ये कहता है कि तू जिसके हाथ बिका है वापस आ जा। क्या बोलता है परमेश्वर कि तूने जिसके हाथ अपने शरीर को आज बेच दिया है ना, वापस आ जा। आपको परमेश्वर ने ये काम करने के लिए नहीं बुलाया था, आपको परमेश्वर ने उसकी सेवा करने के लिए बुलाया। उसने आपको यंग जनरेशन में चुन लिया है, तो आपसे परमेश्वर ने बहुत काम लेना। आप अपने घर में 2 बेड ला के रखते हो या 10 बेड ला के रखते हो? 10 बेड, जगह एक की है, 10 बेड लगते हो लाके, या 10 एसी रखते हो लाके। तो फिर कैसे आप ये सोचते हो कि परमेश्वर ने आपको बेफालतू में चुना? अगर उसने आपको चुना है तो उसने आपसे कुछ काम भी करवाना। अगर उसने आपको चुना है तो उसने आपसे कुछ ना कुछ ऐसी सेवा लेनी जो उसके राज्य को बढ़ाएगी। आमीन। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आपने अपना शरीर किसके हाथों बेच दिया है? जॉब के हाथ। संडे मेरी जॉब होती है, मैंने नहीं आना चर्च। वो 200-300 रुपए के पीछे हम अपना शरीर डाकू की खो बना रहे हैं। इसलिए आज हमारे अंदर से पवित्र आत्मा के फल नजर नहीं आते, इसलिए आज हमारे अंदर से परमेश्वर का काम नजर नहीं आता, इसलिए आज हमारा मोहल्ला नजर नहीं आता बचता हुआ। क्यों? आपके मोहल्ले में आपको एक को बचा दिया ना। सामरी भी एक ही बचाई गई थी ना, उसने क्या करा? पूरे नगर को बचा दिया। आपसे अपनी गली नहीं बचाई जाती, आपसे अपना नगर नहीं बचाया जाता। नगर छोड़ो, आपसे अपना घर नहीं बचाया जाता। क्यों? आपके अंदर पवित्र आत्मा है नहीं। आप सुन के जाते हो वचन, लेकिन वो आपके अंदर बसता ही नहीं। आप यहाँ से सुनते, सीढ़ी से उतरते उतरते सारा कुछ भूल जाते, सारा कुछ आपके माइंड से वॉश हो जाता है और आपको पता नहीं होता मैंने क्या सुना, मैंने किस पे मनन करना था पूरे हफ्ते, मैंने क्या सुना, मैंने अपने शरीर को किसके हाथ बेचा, आपको यही नहीं पता। आज यूथ ने अपना शरीर लड़कों के हाथ बेच दिया, लड़कियों के हाथ बेच दिया, व्यभिचार कर करके। और परमेश्वर क्या बोलता है? ये तेरा शरीर मेरा मंदिर है, तू कर क्या रहा है इससे? मैंने चुना कि इस शरीर से तू प्रार्थनाएं कर अपने नगर के लिए, अपने लोगों के लिए फास्टिंग कर, लेकिन तू कर क्या रहा? तू नशा कर रहा है। जिस जुबान से तुझे दुआ करनी चाहिए, जिस जुबान से तुझे तारीफ करनी चाहिए, तू उस जुबान से कर क्या रहा है? गाली दे रहा है। जिस समय को तुझे मुझे देना चाहिए तो उस समय का कर क्या रहा है? अपने जॉब पे लगा रहा है। जॉब करना, बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की जगह जिस चीजों को रखोगे वो चीजें गलत है। हालेलुया। इसलिए आज यीशु मसीह आके रो रहा है अपने लोगों के पास और बोल रहा है कि मेरे लोगों को, मेरी कलीसियाओं को डाकू की खो मत बनाओ। क्योंकि आपका शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। क्या है आपका शरीर? पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो मंदिर, उसको नष्ट मत करो। आप अपने शरीरों को नष्ट करोगे, वो आपको डिस्ट्रॉय करोगे। लिखा कि तेरे बैरी तेरे को मोर्चा बांध के ले जाएंगे। अब परमेश्वर के लोगों को उसका बैरी कैसे ले जाएगा? क्योंकि वो खुद बिका है उसके हाथ। हाँ कि नहीं? आपने खुद अपना शरीर बेचा है ना, तो भुगतो फिर अब जो शैतान आपके साथ करेगा। आपने 2 मिनट के व्यभिचार करने के चक्कर में शरीर बेच दिया, 2 मिनट का नशा करने के चक्कर में शरीर बेच दिया, जरा सी जॉब के चक्कर में संडे मिस कर दिया, प्रेयर आपसे होती नहीं है क्योंकि जी हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आपने शरीर बेचा हुआ किसके हाथ? संसार के हाथों आपने अपना शरीर बेच दिया। और वो क्या कहता है? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। करते हो इतनी प्रेयर? आपने अपने शरीरों को प्रेयर से भरना।
जब आप प्रेयर करोगे तो ही आपके रास्ते खुलेंगे। आज कलीसिया सोचती है मैं चर्च आ रही हूँ, मैं प्रेयर कर रही हूँ, बहुत तो है, परमेश्वर है आपके साथ? सोचते हो कभी वो है या नहीं? हमें लोगों की नजर में फेमस होना है। कभी ये सोचा उसकी नजर में मैं निगाह में हूं या नहीं? यीशु मसीह की नजर में क्या यीशु मसीह के सामने मैं फेमस हूं या नहीं? फेमस होना ही है ना, तो उसकी नजर में फेमस हो जाओ। क्योंकि दुनिया तो वो है जो आपको चढ़ा के फिर गिरा देगी, जो आपको पहले बोले कि तू बहुत अच्छा है, कल आपको बोले कि तेरे से गंदा कोई नहीं। यीशु मसीह की नजरों में बनो अगर फेमस बनना है, जो आपको हमेशा चढ़ाएगा, हमेशा आपको उकसाएगा उसके काम करने के लिए। आमीन आमीन। कि आज यीशु मसीह अपनी कलीसियाओं को देख के खुश नहीं है, वो रो रहे हैं, वो दुखी है। बोलो पड़ोसी, आज यीशु मसीह तुझे देख के खुश नहीं है, वो तुझे देख के, तेरे जीवन को देख के आज रो रहे हैं, आज रो रहे हैं। और क्या लिखा बाइबल में? लिखा तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। यानी कि आज यीशु मसीह आपको, आपके पास एक वार्निंग देने आया, एक चेतावनी देने आया। आज मैं तेरी जिंदगी से उन सारी चीजों को बाहर निकालूंगा जो तेरे अंदर बैठी। आमीन। क्या आप तैयार हो अपना शरीर वापस लेने के लिए शैतान के हाथ से? क्या आप वो यूनिटी के साथ चलने के लिए तैयार हो जो शैतान यूनिटी करता है? अरे कुछ तो सीखो, कुछ तो शर्म आनी चाहिए विश्वासियों को, उन पासवानों को जो एक दूसरे की चर्च खराब करते, एक दूसरे की आप पास्टरों की बेइज्जती करते। जबकि बाइबल में क्या लिखा? मेरे वचन सुनाने वाले दो गुने आदर के योग्य समझे। लिखा कि नहीं लिखा? चाहे वचन कोई भी सुनाए, चाहे आपको कोई परमेश्वर की दासी वचन सुनाए, चाहे आपको परमेश्वर का दास वचन सुनाए, चाहे वो छोटा सुनाए चाहे वो बड़ा सुनाए, वो इज्जत के योग्य है। क्योंकि वो जन, वो पासवान आपने खड़ा नहीं किया, वो यहोवा ने खड़ा किया, वो यहोवा ने खड़ा किया। आज लोगों की एनॉइंटिंग किससे जज करते हैं? उम्र बड़ी होगी तो एनॉइंटिंग ज्यादा होगी, उम्र बड़ी होगी हम ये जरूर समझते हैं कि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आप ये कहो ये उम्र का छोटा है, इसके पास एनॉइंटिंग नहीं है, जो उम्र का बड़ा है उसके पास एनॉइंटिंग ज्यादा, ये गलत है, ये गलत है। जब दाऊद चुना गया कितने साल का राजा था वो? 14 साल का बच्चा जिसे परमेश्वर ने क्या करा? अभिषेक किया। और उसके भाई बड़े थे, 30-30, 34 साल, 40 साल। और क्या लिखा? मैंने अयोग्य करार कर दिया इन लोगों को। क्या बोला परमेश्वर ने? मैंने इन लोगों को योग्य समझा है, मेरे लिए छोटा बच्चा वफादार है, क्योंकि ये मेरे साथ फेथफुली चलता है, वफादार चलता है। आज लोगों के अंदर यही फल खत्म हो चुके हैं। इसलिए आज यीशु मसीह रोता है अपने लोगों को देख के, विश्वासियों को देख के कि तेरा जीवन वैसा नहीं है जैसा मैं तुझसे चाहता था। लिखा कि नहीं लिखा उसके आखिरी लाइन में कि मैंने जैसा चुना था ना तू वैसा नहीं है, तू वैसा नहीं रहा। काश तू वैसा ही होता जैसा मैंने तुझे चुना था। अब मैं तुझे उगलने पर हूं। अगर आप आज भी तौबा में नहीं जाते हो, आज भी अगर अपना शरीर जानने के बाद, वचन सुनने के बाद कि यीशु मसीह मेरे जीवन से दुखी है, अगर आज आपको ये मालूम हो गया कि मेरी प्रेयर लाइफ कम है, मेरा समय नहीं है यीशु मसीह के लिए, मेरा समय कहीं और है, तो यीशु मसीह मेरे लिए रो रहे हैं, अगर आज भी आप तौबा नहीं करते हो तो क्या लिखा प्रकाशित वाक्य में? मैं तुझे उगलने पर हूं, मैं तुझे उगलने पर हूं, मैं उल्टी करने पे हूं, मैं तुझे नहीं जानता फिर तू कौन है। क्योंकि तू किसी काम का व्यक्ति, ना तू ठंडा है, ना गर्म है, ना गुम है, ना तू कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। आज विश्वासी ऐसा ही है, ना गर्म रहेगा ना ठंडा रहेगा, उसका आधा पैर संसार में रहता है, आधा पैर चर्च में रहेगा। यहाँ डीजे पे भी नाच लेंगे, यहाँ आगे वर्शिप पे भी नाच लेंगे, या अन्य जाति लड़कियों से शादी भी कर लेंगे। आज विश्वासी लोग इतना भरमाए जा चुके हैं, अन्य जातियों में जा जाके शादी करते हैं। उन्हें मसीही लड़कियों में, उन्हें मसीही लड़के नहीं दिखते, वो अन्य जातियों में शादी करते। इतनी कॉल्स हमें आती हैं, पहले शादी करते हैं, बाद में पूरी जिंदगी रो रहे होते कि हमारी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं है। कहां से सक्सेस होगा? जिस जगह, जिस रिश्ते में परमेश्वर ही नहीं है, वो मैरिज लाइफ कहां से सफल होगी? जिस घर को यहोवा ना बनाए वो घर कैसे स्थिर रहेगा? आमीन। कि जिस घर को यहोवा ने बनाया ही नहीं है, उस घर में बरकत आएगी कहां से? लेकिन आज विश्वासी मोया जा चुका है शैतान के द्वारा। क्या लिखा? कि मैं तुझे उस बेचने वाले के हाथ से छुड़ाने आया, क्योंकि तू बिक चुका है उसके साथ। आज विश्वासी इमोशन के हिसाब से चलता है,
फीलिंग के हिसाब से चलता है। भाई मेरी फीलिंग कहती है बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा तो ठीक है, पर बाइबल कहती है तेरा अन्य जाति से कोई लेना देना नहीं है, तेरा अविश्वासी के साथ रिश्ते का कोई मेल नहीं है। इसलिए यीशु मसीह आज आपको देख के रो रहे हैं। क्या लिखा, वो नगर के निकट आया और क्या बोला, मैं रो रहा हूं। क्या तैयार हो आज आप अपना शरीर शैतान से वापस लेने के लिए? क्या तैयार हो आज आप अपने शरीर को, जो आपने इतने सालों से, आज 28 फरवरी 2021 से पहले आपने जो अपने शरीर को डाकू की खो बना के रखा, अपने शरीर को सेवा में नहीं दिया, व्यभिचार में दिया, मोबाइल में वेस्ट करा, जॉब पे वेस्ट करा, समय बर्बाद किया, प्रार्थना ना करके, ये करके वो करके, और उसने क्या लिखा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। ये अंत का समय चल रहा है और ये अंत के सारे प्रचार चल रहे हैं। आपको नहीं मालूम कब यीशु मसीह चोर के समान आपके घर में खड़ा होगा और कहेगा चल मेरे साथ। आपको मालूम नहीं है कि अंत के दिनों में बाइबलें गायब हो जाएंगी। जो वचन आप ये पढ़ रहे हो अंत के वचन है। कब यीशु मसीह का आगमन हो जाए आपको नहीं मालूम। क्या मालूम है ये बात आपको कि अंत के दिनों में बाइबल उठा ली जाएंगी स्वर्ग में, बाइबल कहीं नहीं मिलेगी लोगों को। आप पढ़ो यशायाह की पुस्तक, उसमें लिखा लोग ढूंढते हुए आएंगे कि हमें बाइबल दे दो। आज जो लोग बाइबल घर से फेंक रहे हैं, आज आपके पास बाइबल है, इसको पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, इसको पढ़ते हुए आपको नींद आती है, आपको सुस्ती आती है, आपको नींद आती है, यही बाइबल अब गायब हो जाएगी कुछ टाइम में। बाइबल पढ़ो तो आपको सच पता लगेगा कि अंत के समय का प्रचार चल रहा है। आपको नहीं मालूम कब कलीसिया उठा ली जाएगी, लेकिन क्या उठाए जाओगे? आपसे तो परमेश्वर का ही दुखी है, वो क्या आपको स्वर्ग लेके जाएगा? आपके काम अच्छे ही नहीं हो तो आप उगलने के लिए बैठे हो, आपको क्या स्वर्ग लेके जाएगा? आज आप ही स्कूल में बैठे हो, हम आशीष लेके भाग जाते हैं। हमें परमेश्वर ने चुना था सेवा के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला चर्च आने का, तो आज हमारी जिंदगी, हमारी सेवा सब बर्बाद हो गई। आज यूथ खराब हो रहा है अपनी जॉब कर करके, यूथ खराब हो रहा है व्यभिचार कर करके, नशा कर करके, चुगलियां करके, झूठ बोल के, घमंड। किस बात का घमंड लेके फिरते हो? अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो उस यहोवा की वजह से खड़ी हूँ। आज मेरे पास जॉब है तो यहोवा की वजह से, अगर मेरा घर बचा तो उसकी सामर्थ की वजह से बचे, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। आमीन। तो किस बात का घमंड आप अपने अंदर लेके बैठे हो? ये अंत के समय का प्रचार है। अभी भी वक्त है कि मन फेरा लो। सच्चा परमेश्वर, सच्चा उद्धार करता यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है। जाओ और जगह ढूंढ लो, कहीं सारी जगह आपको लिखा मिल जाएगा कि यीशु मसीह अंत के समय में पृथ्वी पे खड़ा होने वाला है लोगों का न्याय करने के लिए। अब आप अपने आप को देखो, आप क्या कर रहे हो? आप चर्चों की छुट्टियां मारते हो, आपको मालूम नहीं है ये प्रचार आखिरी प्रचार है, ये सब मुड़ के वापस नहीं आना, क्योंकि आप नहीं जानते। लिखा चोर के समान यीशु मसीह आपके घर खड़ा होगा, क्योंकि यीशु मसीह में नहीं जानता कब उसका पिता उसको ये कमांड करते 4 बड़े लोगों को उठा ला नीचे से। पढ़ते हो बाइबल? पढ़ते हो? पढ़ते हो बाइबल? कौन कौन बाइबल पढ़ते? हाथ उठाओ जरा। बाइबल कौन कौन पढ़ते? आप बाइबल नहीं पढ़ते? आप पढ़ना नहीं आता? और कौन कौन पढ़ता है बाइबल? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? उसके अंदर लिखा है कि यीशु मसीह चोर के समान प्रकट होगा। तब भी आपको खौफ नहीं है, तब भी आप पाप करते हो, तब भी आप डाकू की खो बना के अपने अंदर बैठे हो कि चलने दो, चलने दो जो चल रहा है। अरे यीशु मसीह आपकी परवाह करता, उसको मालूम है आपको क्या चाहिए। आप उससे ज्यादा समझदार नहीं हो। उसको मालूम है कि कब आपकी शादी होनी चाहिए, उसको मालूम है कब आपको बच्चा चाहिए, उसको मालूम है कब आपको जॉब करनी है, उसको सब मालूम है। आप क्यों फोर्स लगा के पीछे भाग रहे हो भाई? आप उससे ज्यादा समझदार हो? आप उससे ज्यादा अपने आप को वो समझते हो कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान? क्या परमेश्वर तू मुझे चलाएगा, मैं तुझे चला दूँ? आज हमने अपनी गाड़ी में परमेश्वर को नहीं खुद को बिठाया हुआ, हम चलाएंगे तो पीछे बैठ परमेश्वर जैसा हम कहते हैं वैसा चलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा मंत्री कौन होगा? कहता भजन सिंह भाई तुम मेरे मंत्री नहीं बन सकते, मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, क्योंकि मेरा समय क्या है? परफेक्ट समय है। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। भागो मत किसी चीज के पीछे, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ। अरे मरे नहीं जा रहे। मूसा को 80 साल की उम्र में इस्तेमाल किया। आप या तो 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मरे नहीं हो। जब 80 साल में उसको यूज कर सकता है, लोगों को बचा सकता है, समुद्र फाड़ सकता है, आसमान से रोटियां बरसा सकता है, क्या नहीं कर सकता? आप किस बात की चिंता करते हैं? आप आज भाग रहे हो, इसलिए परमेश्वर आपसे दूर है। जब आप अपनी जिंदगी की डोर, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में दोगे, उसको देखना वो कैसे काम करेगा।
तो तैयार हो आज आप तौबा करने के लिए? यस। तैयार हो अपना शरीर शैतान से वापस लेने के लिए जिसको हमने डाकू की खो बनाया है? यस। तैयार हो कि नहीं? यस। हाँ या नहीं? बात समझ आ रही है? हाँ या नहीं? हाँ। बनाओगे डाकू की खो अपने शरीर को, क्योंकि आप कौन हो? पवित्र आत्मा का मंदिर, परमेश्वर का। तो इस मंदिर में व्यभिचार रहेगा, नशा रहेगा, गालियां रहेगी, चोरी रहेगी, झूठ रहेगा, घमंड रहेगा। चर्च की छुट्टी मारोगे? हाँ, आवाज नहीं मतलब मारेगी। डाकू की खो बनाएंगे। आप चाहे पाप करने 10 बंद कर दो, 11वां कर रहे हो तो पाप कर रहे हो। अगर आपने इतने सारे स्टेप में चलना शुरू करा और आपने एक स्टेप नहीं चला, मतलब आप पाप कर रहे हो। मैंने क्या बोला? ये प्रचार अंत के समय, अंत के दिन, अगर अभी भी आप सीरियस नहीं होते, अभी भी आप तौबा में नहीं जाओगे आज, तो फिर परमेश्वर आपका न्याय खुद करेगा। क्योंकि मैं अपनी चीज से साफ हूं कि मैंने आपको वो प्रचार दे दिया जो परमेश्वर ने मुझे बोलने को कहा। क्योंकि बाइबल में लिखा, यदि तो किसी को ना जताए कि वो क्या पाप कर रहा है, तो उसका बदला मैं तुझसे लूंगा, उसका बदला मैं तुझसे लूंगा। आपको मालूम है, प्रचारकों से 2 गुना 100 गुना हिसाब लिया जाएगा। हमसे परमेश्वर आपसे ज्यादा हिसाब लेगा, क्योंकि उसने हमें खड़ा किया है कि वो अपनी आवाज हमसे बुलवाता है। अगर आप आज नहीं सुनोगे, आज नहीं सुधरोगे, आज नहीं बदलोगे, तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा जो जाएगा। अपने घर वालों को जाओ, बोलो कि ये अंत का समय निकट है। सामरी स्त्री की तरह बन के जाओ, एक रियल प्रचार सुन के। आज जो आपने प्रचार सुना, रियली इसको अपने अंदर बसने दो। पवित्र आत्मा के फल नजर आए आपकी जिंदगी से। कैसे नहीं बचेगा आपका घर? फिर आज आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपका घर आज तक क्यों नहीं बचा, क्योंकि वो फल आपके अंदर उन्हें दिखे ही नहीं। ये गवाही याद रखना आप हमेशा कि अगर नशे वाले व्यक्ति, उस पास्टर की जिंदगी से नशा दिख सकता था, आपकी जिंदगी से पवित्र आत्मा भी दिख सकता है। आमीन। आपकी जिंदगी से पवित्र आत्मा भी दिख सकता है। अगर यूनिटी शैतान कर सकती है इतनी अच्छी, तो आज के परमेश्वर के लोग भी यूनिटी हमसे ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, शैतान से ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, और शैतानी शक्तियों को हिला सकते हैं। अगर सारे पास्टर मिलके बैठ जाए ना एक साथ दुआ करने के लिए, तो यकीन मानो पूरा भारत बदलने में टाइम नहीं लगेगा, लोगों को बदलने में टाइम नहीं लगेगा, पाप बचाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन लगे क्या पड़े हैं? इसको खींच ले, इसको उतार दे, इसकी चुगली, उसकी चुगली, यही चल रहा है बस, यही चल रहा है बस। इसलिए शैतान से अक्ल सीख लो। हाँ, शैतान से अक्ल सीख लो, वो यूनिटी में काम करती है। आप क्या कर रहे हो? चलने के लिए तैयार हो यूनिटी में? yes. एक दूसरे की टांग खींचोगे, फिर से तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, फिर से टांग खींचोगे लोगों की। अपने घर में कभी किसी की टांग मत खींचो, यूनिटी में काम करो। यूनिटी में मिलकर, अगर कोई आपकी बहन, आपका भाई या आपके मम्मी पापा कोई भी गलत कर रहे हैं, समझाओ, क्योंकि परमेश्वर लिखा, पाप किसी को नंगा आप मत करो। पाप दिखाना परमेश्वर का काम है, उसके पापों को ढको, नंगा मत करो उसको। तू ऐसी है, तू ये है, तू अपनी गिरवान झांक, तू ये, उसको नंगा क्यों कर रही हो? परमेश्वर आपको नंगा करता है? बोलिए, क्या परमेश्वर, जब आप यहाँ चर्च आए हो, क्या परमेश्वर ने आपको बोला तू इतनी बड़ी पापी है, तेरे को मालूम क्यों बैठी कैसे? बोलता है? आपको कोई अधिकार नहीं आप किसी को नंगा करो। आप उसे चेतावनी दे, आप उसे समझाओ ये गलत है, इसको रोक दे, क्योंकि बाइबल में ये गुनाह है। आप एक की चुगली इधर 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 इधर, परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते। आपने, परमेश्वर ने आपको पाप ढकना सिखाया, आप क्या कर रहे हो? लोगों के कपड़े उठा देते हो। इसने आपको विश्वास के साथ एक बात बताई, आपने 10 घर में जाके उसको नंगा कर दिया। क्या ये विश्वासी लोग हैं? शैतान क्या कर रहा है? यूनिटी के साथ आया और शरीर के अंदर घुस गया, सातों आत्मा एक साथ रह रही है। विश्वासी क्या करता है? इसकी चुगली जाके 10 घर में करते। आज एक क्रिश्चियन ही दूसरे क्रिश्चियन से जल रहे हैं। आज एक क्रिश्चियन ही दूसरे क्रिश्चियन को देख के खुश नहीं है कि भाई ये मेरी मसीह बहन है, इसको बढ़ना चाहिए। बोलते हो कभी किसी को इतना विश्वास के साथ कि भाई तू मेरी एक मसीह बहन है, तू मुझसे भी ज्यादा ग्रो कर? क्यों बोलेंगे? हम क्यों बोले? मेरे से ज्यादा ग्रो कैसे हो जाए? मैं ना बढ़ जाऊं पहले, मैं ना फेमस हो जाऊं? ये हम लोग हैं। और परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं है। अगर ये नेचर आपके घर में, ये आपके अंदर है, तो आपने उसको डाकू की खो बना दी।
अगर ये नेचर आपके अंदर है तो डाकू की खो बना दिया है। अगर कोई पास्टर के अंदर ये नेचर है कि मेरी कलीसिया में आने से मैं खींच के ले आऊंगा, तो वो परमेश्वर का जन नहीं है, उसके अंदर डाकू की खो काम कर रही है। क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना किस लिए? किसने चुना है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, और प्रार्थना उसके जीवन में नहीं है। उसके जीवन में क्या काम कर रही है? जलन काम कर रही है। उसके जीवन में फेमस होना काम कर रहा है, उसके जीवन में प्रसिद्धि को पाना काम कर रहा है, उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा। आज आपको समझ आ रही है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी से नजर आना चाहिए, और अगर नजर नहीं आता तो आपकी जिंदगी डाकू की खो है। इसलिए आपका परिवार नहीं बचा। मेरा परिवार 6 महीने में बचा, और मैं इस बात से गर्व महसूस नहीं करती। मैंने सच में 6 महीने परमेश्वर की उपस्थिति में चली गई। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसी गलती नहीं, कुछ नहीं। लोग मुझे मेरा भाई मुझे बोलते तू पागल हो गई है बाइबल पढ़। इतनी बाइबल मैं पढ़ती थी, इतनी बाइबल कि मुझे नींद नहीं आती थी। बाइबल बाइबल बाइबल, क्योंकि मैंने अपना शरीर डाकू की खो नहीं बनाया। मुझे जैसे लिखा, दोबारा पढ़ो इस लाइन को, क्या लिखा कि भाई अगर तू उसी वक्त इस चीज को जान लेता तो तेरे लिए अच्छा होता, लेकिन तूने इस समय को गवा दिया। मुझे जिस दिन यीशु मसीह के बारे में पता लगा, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जाना, उसी दिन मैंने अपनी जिंदगी में उसको जगह दी, उसको पन्ना दी और काम करने शुरू किए। मेरे परिवार ने मुझे बदलता देखा। मेरे परिवार ने उस सामरी स्त्री की तरह मेरे अंदर पवित्र आत्मा देखा कि इसके अंदर कुछ तो बदलाव आया। आपको क्या आपके घर वाले देखते हैं? फोन चला रहे हो? मेरे परिवार मुझे कहता था कभी बाइबल छोड़ दिया अगर तू पागल होगी बाइबल पढ़ पढ़। मैं सराहने के नीचे बाइबल रख के सोती थी कि आंख खोली और बाइबल पढ़ो। इतना क्रेज। क्या वो घर वाले मुझे नहीं देख रहे कि इसके ऊपर वो नशा छा चुका है जो परमेश्वर का है, जो सामरी के मुंह से बह रहा था उस दिन। इसलिए मेरा परिवार 6 महीने में बचाया गया। ये गवाही रियल है। पूछना मेरे घर से कितने दिन में बचाया गया। 1 साल बाद उनका बपतिस्मा हो गया था, 6 महीने में बचा लिए गए। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको नजर आ रहा था कि कुछ तो चेंज हुआ है इसकी जिंदगी में, कुछ तो बदलाव आया है। क्या आपकी जिंदगी से अगर बदलाव नजर नहीं आते, आपके अंदर प्रॉब्लम है। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो, आपके फल आज भी पवित्र आत्मा वाले नहीं है। आपकी डाकुओं की खो आपके अंदर काम कर रही है। इसलिए आपके घराने ब्लेस नहीं है, आपकी जॉब ब्लेस नहीं है, आपकी मैरिज ब्लेस नहीं है, इसलिए आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी जिंदगी जब तक डाकू की खो से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि आपने जब तक शैतान के हाथ अपना शरीर बेचा है, याद रखो परमेश्वर उसमें काम नहीं कर सकता। इसलिए आज परमेश्वर आपको आवाज लगा रहा है। मैं आपको ऊपर से देखती हूँ कि आप सुंदर बन के आए हो, आप अच्छे बन के आए हो। परमेश्वर आपका हृदय जानता है। आज यहाँ तौबा करके अगर आप जाओगे, अगर आप वाकई आज आपको समझ आ गया है कि पवित्र आत्मा का मेरी जिंदगी में होना जरूरी है, तौबा में रहना मेरी जिंदगी में जरूरी है, तो आज आप ब्लेस हो। आमीन। आज आपकी जिंदगी वाकई यहाँ से जी के जाएगी। आमीन। तैयार हो आज अपना शरीर वापस खींचने के लिए? कौन कौन तैयार है खुदावंद की प्रेजेंस से अपने शरीर को शैतान से वापस लेने के लिए? सब जन अपनी आंखें बंद करो। सब जन इस वक्त तौबा में जाओ, घुटनों पे आके जो आपने डाकू की खो बनाया, जलन रखी, व्यभिचार किए, पाप किए, अब तक जितने गुनाह आप करते आए हो कि आपके शरीर से पवित्र आत्मा कभी आपके घर को दिखा ही नहीं, ये आपकी गलती है। इसलिए आपका घर सालों से अंधविश्वास में सड़ रहा है। ये आपकी प्रॉब्लम है, इसका लेखा आप लोग दोगे। मैं साफ आज इस पुलपिट से बोलती हूँ, अगर आपका घर नहीं बचा तो आपकी वजह से नहीं बचा, जिसका लेखा आप यहोवा को दोगे, क्योंकि आपकी जिंदगी से पवित्र आत्मा कभी आपके घर को नजर नहीं आएगी। एक यूनिटी में काम करना जरूरी है, एक यूनिटी में चलना जरूरी है। इसलिए सब जन अपनी आंखें बंद करके चाहे रो चाहे कुछ भी करो, प्रॉपर तौबा में जाओ कि खुदा मैंने अपनी जिंदगी डाकू की खो बनाई। ये शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर था, लेकिन मैंने और ही कामों के लिए अपना शरीर दे दिया। तूने मुझे चुना अपनी सेवा के लिए, लेकिन मैंने ये समय बर्बाद किया। मैंने इतने साल बर्बाद किए, मैंने इतने महीने, इतने दिन, इतने सेकंड बर्बाद किए फोन चलाने में, जॉब पे जाने में, व्यभिचार करने में, नशा करने में, लोगों से जलने में, लोगों के ऊपर शक करने में, लोगों के ऊपर डाउट करने में। खुदावन मैंने ये समय वेस्ट किया कि तभी मेरे अंदर से पवित्र आत्मा कभी नजर नहीं आया लोगों को। आज उसे माफी मांगते हुए, तौबा में जाते हुए कि खुदा मेरा शरीर डाकू की खो से आज आजाद कर। तेरा वचन कहता है कि खुदावन कि तूने मुझे मोल लिया, तूने अपना लहू
बहा के दाम चुका के मुझे खरीदा है, तो ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तेरी सेवा के लिए चुना गया था, ये शरीर तेरे काम के लिए चुना गया था, लेकिन मैंने इसे डाकू की खो बना दिया। सब जन ऊंची आवाजों में उसको धन्यवाद बोलते हुए आज के वचन के लिए, आज की पवित्र आत्मा के लिए, जिसने आपको उभारा, जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आज आप तौबा में जाओ। आज आपका यहाँ आना सच में वेस्ट नहीं, और आज जितने लोग मौजूद हैं उनको दूत लेके आए हैं। आप मानो इस चीज को, आपको दूत यहाँ पे परमेश्वर का लेके आए। सब जन दुआ में जाते हुए, सब जन उस परमेश्वर से मांगते हुए कि खुदावन तेरा घर लिखा मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। आज परमेश्वर भी आज आपको बोल रहे हैं कि मैं आज तेरी जिंदगी से उन सारी चीजों को बाहर निकालूंगा जिन्होंने डाकू की खो बनाया, जिन्होंने डाकू की खो बनाया। सब जन दुआ में जाते हुए तौबा करो, अपने हृदय को उंडेल दो उसके आगे, पवित्र आत्मा के आगे उंडेल दो। सब जन दुआ में, सब जन जाते हुए, सब जन वेला रहमता दा हथोड़ा गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। वेला रहमता दा हथोड़ा गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया। वेला रहमता दा हथों ना गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। वेला रहमता दा हथों ना गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। दिल दुनिया च कदे भी ना लाइए, दिल दुनिया च कदे भी ना लाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। वेला रहमता दा हथों ना गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। वेला रहमता दा हथों ना गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा तू आजा छेतिया, पवित्र आत्मा तू आजा छेतिया। सब जन अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा को बुलाते हुए अपनी जिंदगी में से इनवाइट करो। पवित्र आत्मा की खुदा, मेरा जीवन आज परमेश्वर अपना घर बना दे, प्रार्थना का घर बना दे मेरे जीवन को खुदावन। मेरे जीवन जो डाकू की खो बन के बैठा हुआ था, मेरे परमेश्वर आज मुझे उनसे खरीदने हुआ, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अपने मेरे खुदा तूने अपने लहू से मुझे खरीदा, तूने लहू का दाम, अपनी मौत का दाम चुकाया था मुझे खरीदने के लिए। और आज खुदावन मैं अपने जीवन को तेरे आगे समर्पण करती हूँ परमेश्वर, समर्पण करता हूँ खुदावन। मेरा जीवन डाकू की खो नहीं बनेगा। पवित्र आत्मा मुझ में से आज के बाद लोगों को नजर आना शुरू हो परमेश्वर। जिस तरह एक नशे वाले व्यक्ति के अंदर से नशा नजर आता है, खुदा तेरा नशा मुझ में से नजर आना शुरू हो, आज से तेरा नशा मुझ में से नजर आना शुरू हो, ताकि उन फलों को देख के मेरा मोहल्ला बचे, उनके मेरे फलों को देख के मेरा घराना बचे, मेरे परिवार बचे, मेरा भाई बहन बचे, मेरी वाइफ बचे, मेरे बच्चे बचे। आज वो पवित्र आत्मा मुझे चाहिए। मांगो उस परमेश्वर से कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में से दिखना शुरू हो। मांगो मांगो मांगो, अपने हाथ उठाओ और पवित्र आत्मा से सब लोग खुदावत की प्रेजेंस को मांगो। तौबा में जाते हुए सब लोग आज तक आपने जितनी जलन करी, जितने गुस्से किए, जितने झूठ बोले, व्यभिचार किया, समय बर्बाद किया बेफालतू की चीजों में, आज उससे तौबा कर दो और आज अपना जीवन दे दो और बोलो कि ये तेरा जीवन है परमेश्वर, इसे तू यूज कर। पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा तू आजा छेतिया। वेला रहमता दा हथों ना गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। वेला रहमता दा हथों ना गवाइए, फिर
रोना चंगी गल नहीं। पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा। सब जन तालियों के साथ इस लाइन को बोलेंगे जोर से। पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया, 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 पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि आज तेरे वचन ने परमेश्वर मुझे सदा के लिए रिहा कर दिया। परमेश्वर मेरा जो जीवन आज से खुदावन जो डाकू की खो बन के बैठा था परमेश्वर, आज तेरे वचन ने मुझे रिहा कर दिया खुदावन। आज मैं जान गया खुदावन कि पवित्र आत्मा का मुझ में दिखना जरूरी है परमेश्वर। मेरी गलतियों की वजह से खुदावन मेरा मोहल्ला मेरा नगर नहीं बचाया गया, मेरा घराना नहीं बचाया गया। आज मैं तुझसे मांगता हूँ खुदा मुझे पवित्र आत्मा दे परमेश्वर। जिस तरह एक नशे का व्यक्ति मेरे खुदा अपने नशे को दिखाता है खुदा, उसी तरह मैं तेरे पवित्र आत्मा को अपनी जुबान से दिखा सकूं, अपने शरीर से दिखा सकूं, अपने मुख से दिखा सकूं, अपने नेचर से दिखा सकूं परमेश्वर। खुदावन जिस तरह सामरी स्त्री जब वचन सुन के गई और जब वो बोली तो नगर बचा, आज जब मैं वचन सुन के अपने घर जाऊं तो मेरा घर भी बदल जाए परमेश्वर, मेरा मोहल्ला भी बदल जाए खुदावन, मेरे जीवन की हर टूटी हुई चीज आज बदल जाए खुदावन। मेरे परमेश्वर आज से मैं एकता में काम करना शुरू करूं, यूनिटी में काम करना शुरू करूं। मेरे परमेश्वर जितना वचन मैंने सुना वो मेरी आत्मा में जाए और मुझे नहीं वरन मेरे घराने को बदल दे खुदावन, मेरे मोहल्ले को बदल दे खुदावन। बोलो परमेश्वर मुझे छूने के लिए तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को फील कराने के लिए तेरा धन्यवाद खुदावन। मेरे सामर्थ्य यहोवा मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। आज मैं तौबा करती हूँ खुदावन, आज मैं तौबा करती हूँ, अपने गुनाहों को छोड़ती हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैंने आज वचन जान लिया कि तू मुझसे खुश नहीं है। तू मेरे निकट आता है तो तू रोता है परमेश्वर, और मैं तुझे रुलाना नहीं चाहती खुदा। मैंने जो अपने शरीर को डाकू की खो बनाया, आज मैं उस शरीर को त्यागती हूँ खुदावन, और मैं ये चाहती हूँ खुदा आज से मेरे जीवन में तेरा कार्य होना शुरू हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन।